वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग बोरोन एंड कार्बन फैमिली के जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 ले रहे हैं। क्वेश्चन है द इनकरेक्ट, इसमें से हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60। तो जो C60 है बच्चे, ये बकमिंस्टर फुल्लेरिन बोलते हैं, फुल्लेरिन का ही एक स्पेशल केस है जिसका फॉर्मूला C60 है। पूरा नाम है इसका बकमिंस्टर फुल्लेरिन। ठीक है, बकमिंस्टर फुल्लेरिन। ये जो है बच्चे, इसकी फॉर्मूला C60 होती है। इसकी स्ट्रक्चर केज लाइक होती है जिसमें रिंग्स होते हैं। 20 जो है हेक्सागन होते हैं, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 20 हेक्सागन होते हैं और 12 पेंटागन होते हैं। ठीक है, पेंटागन 12 होते हैं। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। इट कंटेंस 12 6 मेंबर रिंग, नहीं 12 5 मेंबर रिंग है, यही इनकरेक्ट है, आंसर सही होगा। बाकी देखो, द 6 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज टू बोथ 6 एंड 5 मेंबर रिंग्स, सही है। 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर रिंग फ्यूज होते हैं। ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी सही है। 5 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली टू 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज्ड है, ये भी सही है। 5 और 6 दो ही टाइप के इसमें रिंग होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 26 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें हमने बताया था एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है फुल्लेरिन में, सारे फुल्लेरिन में। ग्रेफाइट में भी देखोगे इसका स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर होता है। एक कार्बन 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, तो एक बॉन्ड जो फ्री है पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। C70 और 60 दोनों में एक कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, क्योंकि जो एक बच जाता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन जो डायमंड है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है और बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। इसमें पाई बॉन्ड के कारण इस तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। इसमें है द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो, जो पाई बॉन्ड होता है बच्चे, पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से, जो एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, इसके लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा, दोनों एटम के पी ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से। तो अगर एटम नज़दीक होगा तो लेटरल ओवरलैपिंग आसान होगा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ईजी होगा। मतलब जिसमें एटम का साइज छोटा होगा, जैसे कार्बन और कार्बन एटम है, तो इसका जो पी ऑर्बिटल है, एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया एक्सियल ओवरलैपिंग से। अब लेटरल ओवरलैपिंग इसका इफेक्टिव होगा क्योंकि एटम का साइज छोटा है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और टिन, कार्बन के कंपैरिजन में जो है साइज इसकी ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है तो पी ऑर्बिटल जो है दूर हो जाएगा, जिसके कारण इसकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, तो आंसर इसका बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड कौन होते हैं? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा या वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो PS3 में देखो डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो लुईस बेस है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, एक एसिड है एक बेस है, तो ये आंसर नहीं होगा। AlCl3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d पूरा का पूरा खाली है, इसीलिए ये लुईस एसिड का काम करेगा, तो इसका बी पार्ट करेक्ट है। PS3 लुईस बेस है, ये तो होगा नहीं। BCl3 AlCl3 ये भी लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड, तो इसका B एंड D दोनों पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन ग्रेफाइट एंड डायमंड परसेंटेज पी कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन आर रेस्पेक्टिवली। 29 में देखो ग्रेफाइट और डायमंड है। ग्रेफाइट में बोला हमने डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। डायमंड में सारे सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो इसमें हमें क्या पूछा है? परसेंटेज पी कैरेक्टर। इसमें देखो पी कितना है 2/3 × 100, इसमें पी कितना है 3 टोटल 4 × 100, तो 25 × 100, इसमें हो गया 75%।
इसमें देखो 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33.3, तो 66.6 और 75, तो 66.6 और 75 देखो, 33 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 66.6 अप्रॉक्स 67% हो गया, और दूसरा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन हमें क्या बोल रहा है और रीजन क्या बोल रहा है, पहले ये देखते हैं। तो एसर्शन बोलना है हमारे पास, एमंग द कार्बन एलोट्रॉप्स डायमंड इज एन इंसुलेटर। डायमंड इंसुलेटर होता है क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेता है। यहाँ तक सही है। वेयर एज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, इसीलिए इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोड के लिए करते हैं। क्योंकि ग्रेफाइट जो है एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है ग्रेफाइट में, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हम लोग बोलते हैं, और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर sp3 sp2, ये भी सही है, डायमंड में sp3 है और ग्रेफाइट में sp2 है, अभी हमने देखा भी था, और sp2 होने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसका बी पार्ट देखो, एसर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ डायहलाइड सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है। ग्रुप 14 में कैसे याद किया था हमने, चंदन सर गए सन पर, ठीक है, और सारे डायहलाइड है। तो डायहलाइड में हमने बोला था ऊपर से नीचे आते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण मैक्सिमम इसका +4 है, मैक्सिमम से 2 कम दैट इज +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा लेड हैलाइड की स्टेबिलिटी होगी, लेड डायहलाइड की। तो लेड डायहलाइड की स्टेबिलिटी PbX2 की सबसे ज़्यादा देखो इसमें है और इसमें है, Pb से कम Sn इसमें भी है, इसमें भी है, Sn से कम जर्मेनियम इसमें है, इसमें सिलिकॉन है, तो ये नहीं होगा, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हमारे पास क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन में है, इफ़ मेटल M फॉर्म्स क्लोराइड इन इट्स +2 एंड +4, +2 कार्बन फैमिली का ही लग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी क्लोराइड आर करेक्ट। अब +2 और +4 दोनों बना रहा है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा। MCl2 इज आयनिक देन MCl4, एकदम सही बता रहा है, यही पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर बना होता है, और मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन दे के कैटायन बनाने की होती है, तो जो नीचे है इसके मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगी, तो इसका कैटायन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और कैटायन और एनायन के साथ आयनिक बॉन्ड बनता है, तो MCl2 की जो आयनिक करेक्टर होगी MCl4 से ज़्यादा होगी, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। और दूसरा रीजन इसमें फेजांस रूल भी लगाएंगे, MCl2 में M पे 2+ चार्ज है, इसमें 4+ चार्ज है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, कोवैलेंट करेक्टर बढ़ेगा, तो इसका कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, मतलब इसकी आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगी, तो ये पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 33 देखते हैं हम लोग, ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट, सही है। द रीजन फॉर दिस एनोमेलस बिहेवियर इज दैट ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, इसके कोई मतलब नहीं है, डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। हैज मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिएबल मॉलिकुलर मास लाइक पॉलीमर्स, नहीं, ये जो है लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन ए लार्ज प्लेट ऑफ रिंग ऑफ स्ट्रांगली बॉन्डेड कार्बन एटम विथ इंटर प्लेट बॉन्ड, और जो वीक इंटरप्लेट बॉन्ड है ये आपस में वंडरवाल फोर्स होता है, वीक फोर्स के कारण जो ये प्लेट है, जो लेयर स्ट्रक्चर है, ये आपस में स्लिप करते हैं, और स्लिप होने के कारण ही ये जो है लुब्रिकेशन का काम करता है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नॉन क्रिस्टलाइन तो गलत है, ये क्रिस्टलाइन, ये भी क्रिस्टलाइन ही होता है।